नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। नितिन गडकरी हाई प्रोफाइल मंत्री, मोदी के करीबी। गडकरी का घर नहीं, उनका बेडरूम कहिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 बड़े हाई प्रोफाइल केंद्रीय मंत्रियों में शामिल नितिन गडकरी के घर की जासूसी कौन कर रहा था? आखिर मीडिया में आई खबर की सच्चाई क्या है? खुद नितिन गडकरी की तरफ से 3 बातें सामने आई। पहली की जासूसी की बात काल्पनिक है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गडकरी ने महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं को कुछ और कहानी बताई। तीसरी आज दोपहर की है, जब गडकरी ने एक बार फिर जासूसी की बात को गलत करार दिया। सवाल उठता है कि क्या है आखिर सच्चाई? आखिर सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा रही? सरकार क्यों कह रही है हम जांच नहीं कराएंगे? और नितिन गडकरी माइक सामने लगने पर निकल कर क्यों भाग रहे हैं? कई खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। क्या जासूसों की नजर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर टिक गई थी? क्या कोई चोरी छिपे गडकरी की निजी बातें सुन रहा था? सरकार के हाई प्रोफाइल मंत्री के घर जासूसी की खबर से सियासी गलियारों में दखल रखने वालों में कानाफूसी तेज है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार के मंत्रियों के बीच परस्पर विश्वास और भरोसे की कमी की वजह से जासूसी हुई। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने तो इस बात को कह ही दिया है कि इस बात का स्पष्टीकरण केंद्र सरकार को देना चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि गडकरी के दिल्ली स्थित 13 3 मूर्ति लेन सरकारी आवास में हाई पावर लिसनिंग डिवाइस बरामद हुई है। अखबार के मुताबिक खबर छपने के बाद गडकरी की आवाज की तलाशी ली गई थी और जासूसी के उपकरणों को हटाया गया था। जाहिर है जासूसी की खबर ने सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। सफाई देने सबसे पहले खुद गडकरी मैदान में आए। ट्वीट की चिड़िया उड़ाकर खबर को खारिज करते हुए इसे मीडिया की कोरी कल्पना बताया। लेकिन रविवार शाम को कम बोलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री ने अचानक बोलकर लोगों का ध्यान खींचा। मनमोहन सिंह ने सरकार से पूरे मामले में सफाई मांगी। कहा सरकार के मंत्री के घर की जासूसी का सच सबके सामने आना चाहिए। विपक्ष इसमें साजिश सूंघ रहा है। हालांकि सरकार ने फिलहाल सभी जांच की मांग को खारिज करते हुए दलील दी कि मंत्री ने ही जब इसे मीडिया की अटकल करार दिया तो जांच की क्या जरूरत है। Gadkari ji himself said it's a very speculative in nature, so we can't pass a comment on nothing which is concrete. खबर है कि मीडिया में चल रही रिपोर्ट पर गडकरी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है। दोपहर को गडकरी ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा, मेरे घर से कोई जासूसी के उपकरण नहीं मिले। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और वाम दलों के मुताबिक सरकार कुछ छिपा रही है। कांग्रेस ने इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ से सफाई मांगी, जबकि एनसीपी ने तो इसे संसद में उठाने की बात कही। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अगर इस मामले में कुछ भी सच्चाई हुई तो सरकार की तरफ से इस पर जवाब जरूर दिया जाएगा। सवाल उठता है, क्या जासूसी की बात में कोई सच्चाई है या नहीं? क्या मंत्री के घर पर कोई जासूसी कराई जा रही थी? क्या है सच? आखिर सरकार इस पर खामोश क्यों है? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर जुड़ गए हैं। शायना एनसी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। गौरव भाटिया साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये गंभीर आरोप है जो सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन कई सारे पेच है। ट्विस्ट एक नहीं है, वो यूपीए पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं हुआ नहीं है, एक दिन गडकरी साहब ट्वीट करके कह देते हैं कुछ नहीं हुआ, फिर सुब्रमण्यम स्वामी आखिर किस बारे में कह रहे हैं? तो कुल मिलाकर पार्टी क्या पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, और अगर पर्दा डाल रही है तो पीछे वजह क्या है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ इस चर्चा को आगे लिए चलते हैं। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मनमोहन सिंह ने खतरनाक प्रधानमंत्री साबित होंगे नरेंद्र मोदी एक बार कहा था, और अब जाकर जब चुप्पी अचानक उन्होंने एक मुद्दे पर तोड़ी है तो वो ये कि नितिन गडकरी की बगिंग हो रही थी उनके घर की। सवाल ये है कि क्या यूपीए के सरकार के दौरान ये हुआ? तब तो इल्जाम सीधा आप लोगों पर है। अगर हमारे ऊपर इल्जाम है नेहा जी, तो मैं ये कहूँगा अंजना जी कि इनको चाहिए कि इंक्वायरी करें। सरकार इनकी है, और जहाँ तक स्वामी जी का ताल्लुक है, उनकी गैर जिम्मेदारी तो बहुत मशहूर है। मेरा ख्याल है वो इस तरह के हर बयान के अंदर अपनी टांग अड़ाने का उनको बहुत सौभाग्य प्राप्त रहता है हमेशा।
और उनको शौक है कि हर कंट्रोवर्सी में वो टीवी चैनल पर आते हैं। और मेरे ख्याल में वो भी केजरीवाल से कुछ कम नहीं है, और इस तरह की डैमेजिंग बातें वो कभी कभी औरों के लिए नहीं, अपने लिए भी करते रहते हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि सरकार आज उनकी है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक सवाल उठाया है तो सरकार के पास उसका जवाब होगा। ठीक है, सरकार जवाब दे दे, इंक्वायरी कर ले। अगर हमारे जमाने में हुआ तो उसको भी बता दे। शायना एनसी जी की आवाज नहीं पहुंच रही है, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि आपके भी नरेश अग्रवाल जी इसको स्नूप गेट से जोड़ देते हैं, स्नूप गेट पार्ट 2 कह देते हैं कई लोग। क्या राजनीति हो रही है? क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि यूपीए के वक्त हुआ था तो क्या अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया था? क्या इस वक्त हो रहा है तो फिर कौन है पीछे जिम्मेदार? अंजना जी, जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है वो इस बात का उठता है कि ये जो हो रहा था वो क्या पिछली सरकार, केंद्र सरकार की सहमति द्वारा हो रहा था, और अगर नहीं हो रहा था तो उससे भी बड़ा सवाल उठता है राष्ट्रीय सुरक्षा का, कि कोई भी एजेंसी कैसे हमारे राष्ट्र के मंत्री के घर के अंदर या बेडरूम के अंदर ऐसे सर्विलेंस डिवाइसेस लगा देती है। ये बड़ा सवाल है, और इस पे जो सही दिशा एवं रोशनी कोई डाल सकता है तो वो श्री गडकरी जी डाल सकते हैं, और मैं समझता हूं वो एक वरिष्ठ नेता है, जिम्मेदाराना बात करेंगे। इसको दबाने और छुपाने का प्रयास वो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यूपीए सरकार ने ऐसी कोई भी परमिशन दी और उसके बाद सर्विलेंस हो रहा था तो उसको भी आज ये जो सरकार है निर्णय बदल भी सकती है, डायलॉग भी कर सकती है, और अगर परमिशन नहीं दी थी और तब हो रहा है तो ये सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, और इसमें सभी पार्टियों को एकजुट होकर जवाब मांगना चाहिए कि कौन सी एजेंसी है जिसकी इतनी हिम्मत है कि मंत्री के घर में घुस के वो सर्विलेंस करती है। शायना एनसी जी, ये आपस के घर की बात नहीं है आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी की, समझिए ये एक देश के मंत्री की बात है। अगर बगिंग हो रही थी, जैसा कि सभी की बातों से पता चल रहा है और माइक से जिस तरह से बचकर गडकरी साहब बिना डिनाई के आगे बढ़ रहे हैं उससे भी पता चल रहा है, फिर आखिर जांच से क्यों पीछे हट रही है? क्यों आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जांच की जरूरत नहीं है? अंजना जी, मैं एक सवाल आपको पूछना चाहती हूँ, क्या बगिंग था या नहीं था? इसके ऊपर किसी ने कोई रिसर्च किया है? जब मंत्री जी ने खुद कहा है, जब नितिन जी ने खुद कहा है ऑन रिकॉर्ड, as already stated, I reiterated that no devices were found at my residence anywhere. जब ये शुरुआत हुई तब उन्होंने तुरंत ट्विटर पे ये कहा कि ये बिल्कुल स्पेक्यूलेटिव है, और स्पेक्यूलेटिव का मतलब कि जिसको जो बोलना है वो लगातार बोलते जा रहे हैं। क्या ये हकीकत है कि उनके घर पे कोई डिवाइस मिला गया, पाया गया कि हम जांच करें, कि हम पड़ताल करें? जो नहीं मिला कुछ भी, तो ये बवाल हम क्यों मचा रहे हैं? और बल्कि जब स्पष्ट रूप से नितिन गडकरी ने खुद कहा है कि कोई ऐसे डिवाइस मेरे यहाँ मिला ही नहीं, तो ये विवाद की शुरुआत और खत्म एक साथ होती है, और कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। हर चीज में आप साजिश, हर चीज में आप कंट्रोवर्सी, हर चीज में आप एक जो सस्पिशन है, क्यों लगातार लोगों का वक्त हम लोग वेस्ट कर रहे हैं ये छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर? आपको लगता होगा कि ये टाइम बर्बाद करने के बराबर है, लेकिन कई लोग ये जानना चाहते हैं क्या इस देश में कोई भी एजेंसी आकर किसी मंत्री के घर की बगिंग कर सकता है? क्योंकि हो सकता है नितिन गडकरी इसको डिनाई कर रहे हो, लेकिन आप ही के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी इसको सही ठहरा रहे हैं, यूपीए तक उंगली भी ले जा रहे हैं। फिर इस असमंजस की स्थिति में आपकी भी पार्टी के नेता उतने ही जिम्मेदार है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये वही नितिन गडकरी हैं जिन्होंने केजरीवाल पर मानहानि का केस ठोका था कुछ ही मिनटों में उनके दावे के बाद। तो अब वही नितिन गडकरी साहब खुलकर माइक के सामने क्यों नहीं आते और फिर जो लोग जिम्मेदार हैं इस अफवाह को फैलाने के लिए उन पर उंगली रखते हैं? नंबर 3, अगर ये देश जानना चाहता है, बवाल भी है, तो पीछे का सच क्या है? जांच से क्यों कतरा रही है भारतीय जनता पार्टी? तीनों सवालों का जवाब। सबसे पहले हम जांच से कतरा नहीं रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है, बल्कि जांच होनी चाहिए ताकि ये अफवाह भी खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं जब ऐसी समस्या उठती है देश में,
तो एजेंसीज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। विदेश में जो जासूस काम कर रहे हैं उसके प्रति एक प्रश्न चिन्ह उठता है। हमारे रिलेशनशिप अन्य देशों के साथ और उसके प्रति विश्वास है या नहीं, ये सब मैं मानती हूँ। ये स्वाभाविक डिबेट है और डिबेट का मुद्दा होना ही चाहिए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं? शायना एनसी जी, आप मुझे प्लीज समझा दीजिए ये सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि पिछली बार मैंने चेक किया था कि तो आप ही की पार्टी से जुड़े हुए थे। डिवाइस मिला ही नहीं। ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब क्या कह रहे हैं, जरा ये समझा दीजिए। आप ही की पार्टी क्या कर रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी शायद ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में जो हुआ प्रणब मुखर्जी के साथ, उसके प्रति एक बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह उठता है। वो उनके व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, तो जो आप चेरी कट पेस्ट करने वाले हैं और ये कट पेस्ट आपको लगता है सही है, तो फिर मुझे लगता है कि विवाद वापस वहीं का वहीं आप आरोप लगाइए, मैं आरोप लगाऊं और सत्य किसी को पता नहीं चले। जहां तक नितिन जी का सवाल है, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार दोहराया कि मेरे घर पे कोई डिवाइस मिला नहीं। लगातार प्रेस यही सवाल उनको पूछते जाएगी, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? शांत रह के, चुपचाप रह के वो निकल गए। उनको जो कहना था उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा, उन्होंने एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दी सरकार की तरफ से। आपको एक गौरव साहब आपकी बात पे कुछ कहना चाहते हैं? आई है, जांच के लिए हम घबरा नहीं रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि देश के मैं सिर्फ इतना ही शायना जी से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उन्होंने अभी एक बात कही कि उनके पास ऑप्शन क्या है अगर उनको मीडिया जो है प्रश्न कर रही है बार बार। शायद वो इस देश के मंत्री भी हैं और ये एक बड़ा मसला है नेशनल सिक्योरिटी का, अगर बिना परमिशन के ऐसी सर्विलेंस हो रही थी। ट्विटर पे ट्वीट कर देना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बहुत से ग्रे एरियाज रह जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा बहुत सी करती है, मुद्दे उठाती है, यहां पे उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तथ्यों को सामने रखा जाए, जिससे कि देश की जनता को भी पता चल जाए कि ऐसा कोई सर्विलेंस नहीं हो रहा था। शायद यही सही है और यही हित में भी है पार्टी के भी और सरकार के भी। दूसरी बात मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये मसला जो बताया जा रहा है, कुछ चैनल में दिखाई दे रहा था कि एक ऑर्डर जो है वहां कोर्ट यूएस से लिया गया कि बीजेपी की सर्विलेंस होगी। तो आज ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आज इनकी सरकार है, क्या उस ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए या नहीं, और सीआईए को परमिशन किसने दी है कि सर्विलेंस हो, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। अगर आज बीजेपी का है तो आज किसी और पार्टी का भी सर्विलेंस हो सकता है, उसको रिव्यू करने की भी जरूरत है। रिव्यू करने की जरूरत है। जोगिंदर जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखें। मैं देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये सर्वेलेंस का जो काम है, माउस एंड कैट गेम, ये चलती है। एंथनी साहब जो डिफेंस मिनिस्टर से उनके ऑफिस में बग हुआ था, प्रणब मुखर्जी ने भी माना, उस टाइम हमारे वित्त मंत्री राष्ट्रपति जी हैं, उनके भी हुई थी। उससे मैं पहले हिस्ट्री में ले चलता हूँ आपको। टेलका ने सर्विलेंस की डिफेंस लोगों के ऊपर, उसके बाद 2005 में ये जो क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे लिए, फिर 2009 में एमपीज ने जो है वो कैश फॉर वोट का एलिगेशन थी। तीसरा ये था कि अभी भी जो किया था पिछले साल ही, बिफोर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट केम, तो उन्होंने कई एमपीज ने तो बिना देखे हुए नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी की रिकमेंडेशन की थी। तो यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। हम जो है वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, वी गो ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, वही करते हैं। इतिहास से एक तो हम सबक लेने को तैयार नहीं होते, किसी की निजी जो भी प्राइवेट स्पेस है उसका सम्मान करना नहीं जानते, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इसकी वजह से देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता होने देते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। शायना एनसी जी, आपके पास आना पड़ेगा क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा आप ही के सामने है। जांच से ही पता चलेगा कि यूपीए के सरकार के दौरान हुआ या अब हो रहा था। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या स्नूप गेट का साया इतना ज्यादा है कि इस वजह से जांच से कतरा रही है बीजेपी? सीधा सवाल। क्यों कतराएगी बीजेपी, आप मुझे समझाइए। अंजना जी, जो हादसा हुआ ही नहीं, वो लोगों की जो कल्पना है, जो वो अपना इमेजिनेशन लगा के, जब मंत्री ने कहा कि मेरे यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, स्पष्ट रूप से उन्होंने दोहराया, उसके बावजूद जो आप जांच करना चाहते हैं तो स्वागत करते हैं इस जांच की, लेकिन इस जांच से आपको पता चलेगा कि
ये सत्य है या झूठ है। जो आप मानेंगे जांच के बाद कि नितिन जी सत्य बोल रहे हैं, तो क्या आप मानेंगे कि ये बिल्कुल विवाद का मुद्दा है ही नहीं। और रही बात कि जो आप लगातार मनमोहन सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने कोई भी मुद्दे पे कुछ नहीं कहा और अचानक से उठ बैठे हैं और कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। उनके शासनकाल में उन्होंने क्या किया, शायद उसके ऊपर भी थोड़ा हाईलाइट होने की आवश्यकता है। हाँ, और लगातार जो ये ऐसे सिस्टमैटिक रूप से हम सोच रहे हैं कि हमारे ही मंत्री के ऊपर हम ही षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है। लेकिन जो ये असत्य है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम कहें कि एक साजिश है और इसमें बिल्कुल स्पेक्यूलेशन आप कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, आप कल्पना कर रहे हैं, गौरव भाटिया जी आप कल्पना कर रहे हैं, देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां कल्पना कर रही हैं, लेकिन शायना एनसी जी जो कह रही हैं उसमें भी जरा दम है। प्रधानमंत्री और उनकी एक बात, मैं गौरव आ रही हूं आपके पास, एक सेकंड, जरा मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक बात देश को सुनाना चाहती हूँ। बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने सख्त शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ बोला है। नरेंद्र मोदी पर पिछली बार बोला था, चुनावों के पहले बोला था, उसके बाद अब इस तरह से हमला किया है। क्या कहा था, जरा सुनाते हैं। मीम अफजल साहब सुनिएगा। If by strong Prime Minister you mean that you preside over the mass massacre of innocent citizens in the streets of Ahmedabad, that is the measure of strength. I do not believe that sort of strength this country needs, least of all in its Prime Minister. प्रधानमंत्री में जिस तरह की खूबियां एक देश को चाहिए, वो कम से कम वो वाली नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है। ऐसे हमला पिछली बार किया था मीम साहब, और अब इसके जरिए सरकार पर फिर से हमला कर रहे हैं इतने दिनों की चुप्पी के बाद। क्या मंशा है उनकी? देखिए, सवाल ये है, मैं इस वक्त मौजूद था, आपको मत बताऊं अंजना जी, कल जो अफ्तार पार्टी थी वहां प्रधानमंत्री से कई अखबार वाले उस वक्त खड़े हुए थे, उन्होंने बात की थी। जाहिर है कि उन्होंने पूछा और उन्होंने उस वक्त जवाब दिया। नॉर्मली ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जो हमारे रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कम बोलते हैं, लेकिन उन प्रधानमंत्री का क्या जो बहुत ही बोलते थे, और आजकल बिल्कुल उनकी वो हमारे प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा मौन व्रत उन्होंने आजकल रखा हुआ है, किसी इशू पर भी वो बात नहीं करते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात। मैं जो कह रहा हूं आपसे, आपके सब सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं। पहली बात तो ये कि अंजना जी, आपने शुरू में 3 सवाल उठाए थे, उसमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। शायना जी कह रही हैं कि चूंकि गडकरी जी ने डिनाई कर दिया है तो बात खत्म हो जानी चाहिए। ऐसी बातें इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ करती हैं। आपने 3 सवाल पूछे थे, महाराष्ट्र में उन्होंने क्या कहा, शुरू में क्या कहा और आज क्या कहा, उसमें फर्क क्यों है? अगर ऐसा ही था तो पहले दिन बोलना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मेरी कोई वहां पर मेरा ये मानना है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, और ये इनका अंदरूनी मामला है और इनकी सरकार का अंदरूनी मामला है जो नजर रखी जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। जो कोई बगिंग का कोई स्टोरी एक पत्र, एक न्यूज़पेपर में, संडे गार्डियन में, एक न्यूज़पेपर के अनुसार या एक न्यूज़पेपर के हिसाब से आप तय करेंगे कि उनके घर में कुछ प्राप्त हुआ या कुछ नहीं प्राप्त हुआ। क्यों आए गडकरी जी के? तो डिनाई तो किया, आप समझे नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आज किया ना डिनाई, कल तो नहीं किया था। गौरव जी जल्दी से ब्रेक पर जाना है। फैलाते जाएंगे, जैसे डिस्कशन शुरू हुआ, आप अफवाहें फैलाते जाएंगे तो हम हर चीज पे टिप्पणी करते जाएं। अच्छा, मैं ये मानता हूं कुछ भी नहीं है, काम करना है जनता के लिए, वो दिन भर इंटरव्यू ही देते जाएं, कुछ गलत न्यूज के ऊपर आप मुझे बताएं। जनता ये चाहती है कि उनके मिनिस्टर परफॉर्मेंस बेस्ड हो, जनता चाहती है कि उनके मिनिस्टर काम करे, जनता नहीं चाहती है कि मिनिस्टर दिन भर टेलीविजन के सामने आए स्पष्टीकरण करने। क्या नरेंद्र मोदी के एक मंत्री की जासूसी हो रही थी? अगर हो रही थी तो सवाल नंबर 1 कौन करा रहा था? क्या यूपीए के वक्त पर यह हुआ, अमेरिका के इशारे पर हुआ? क्योंकि तब यह देश की सुरक्षा के साथ समझौते की बात होती है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। शायना एनसी जी, ये वही पार्टी है जिसकी प्रवक्ता के तौर पर, ठीक है जोगिंदर साहब, मैं फौरन लौट रही हूँ, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। शायना जी, एक सीधा सवाल है आपसे। दरअसल इधर उधर बात को घुमाए बिना जो विपक्ष दरअसल दिग्विजय सिंह या तमाम ऐसे नेता आरोप लगा रहे हैं, उनका मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग जांच, सामने आते कहते जांच होगी, सब लोग चुप हो जाते हैं कि ठीक है सच आएगा। जांच नहीं होगी अगर राजनाथ सिंह कहते हैं, तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि शक अपनों पर है?
देखिए अंजना जी, मैं समझ सकती हूँ कि जो कोई सबूत मिला और सबूत के बावजूद हम जांच नहीं कर रहे हैं और कोई षड्यंत्र बन रही है या मच रही है। सवाल ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर वहां मौजूद थे उन्होंने खुद कहा कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। जो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के ऊपर के आधार, एक संडे गार्डियन न्यूज़पेपर छापता है ये न्यूज, आप मान लेते हो कि ये सत्य है। जो ये असत्य है तो आप कितना गवर्नमेंट टाइम, एक मिनट, आप कितना गवर्नमेंट टाइम फिलहाल में वेस्ट करने वाले हैं इसके ऊपर। मुद्दा ये है जी, और बता दीजिए कि आपके ऑफिशियल प्रवक्ता एमजे अकबर साहब का न्यूज़पेपर है करें आपके। मैंने सुना इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म भी हम मानते हैं, लेकिन सत्य और असत्य में फर्क होता है। जहां तक ये आप चाहते हैं कि नितिन वो मुद्दे को उठाए या वो टेलीविजन चैनल्स पे बार बार बोलते जाए कि मेरे घर पे कुछ नहीं मिला, मेरे घर पे कुछ नहीं मिला। जब एक बार बोला है, 2 बार बोला है, तो फिर कितनी बार हम दोहराएं कि ये जो आपके फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, तो उसके प्रति गवर्नमेंट टाइम टैक्सपेयर्स का जो पैसा है, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। मनमोहन सिंह जी का क्या लोकल स्टैंड है? पहली बात, गौरव जल्दी। हाँ, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जांच हो या ना हो, इसमें क्या बेहतर रास्ता है? जांच होना इसलिए बेहतर है कि अगर किसी के मन में कोई उसके प्रति डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप कह रही हैं शहना जी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, गडकरी जी ने ये कहा है, तो गडकरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये बात बोले, और जो प्रेस है वो सबूत देगी कि कुछ मिला है कि नहीं मिला है। तीसरी बात जो बहुत अहम है अंजना जी, कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जब ये जांच से दूर भाग रहे हैं कि जो तथ्य जांच में सामने आ गए हैं या रिकॉर्डिंग हुई है, कहीं उसको छुपाना क्योंकि वो इतने गंभीर है, ये प्रश्न आज इन पे लग रहा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये जांच कराएं और इस शक के दायरे से हट जाएं। मीम साहब, मैं यही कहूंगा मैडम जी, इसके बाद आएंगे आपके पास जी। ये खबर बहुत ही एक रिलायबल जर्नलिस्ट जिनका पूरे देश में बड़ा नाम है, एमजे अकबर साहब के अखबार में छपी है, और वो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। और आज भी उन्होंने जो टेलीविजन पर बयान दिया है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो खबर उनके अखबार में छपी है वो गलत है। वो चार्ज कर रहे थे कांग्रेस को और यूपीए को कि उनके जमाने में ऐसा होता था, तो उस पर तो कोई सवाल नहीं उठता था। हमारा कहना यह है कि एमजे अकबर साहब ने इसको डिनाई नहीं किया है, आपके प्रवक्ता हैं। आज शहना जी कुछ भी कह लें, आज लोग ये समझ रहे हैं कि आपका अंदरूनी कोई मामला है, ये जो बगिंग हुई है इसमें कुछ ना कुछ तत्व जरूर है, और अगर नहीं है अगर मीम साहब हुआ तो प्रणब मुखर्जी के वक्त भी था, समझ रहे हैं, और कहा गया था कि च्युइंगम से चिपकी हुई चीजें मिली है, सच कभी नहीं आपको पता है उसकी रिपोर्ट। allow me to add something here now. जोगिंदर साहब, monopolized by 2-3 people here. जोगिंदर साहब, मैं ये कहना, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये कह रहे हैं मांग, तो सरकार सोच ले, मांग ले, और साथ में जो है श्री प्रणाम फाइनेंस मिनिस्टर उनकी हुई है वो भी कर ले, और डिफेंस मिनिस्टर की भी जो कंप्लेंट थी उसमें भी कर ले कि कौन जिम्मेवार था। कई बार ये होता है कि हम कोई अखबार में छपता है, ये बात मान लेते हैं हर चीज में सच है, हर चीज में सच नहीं होता। कई बार इंटरेस्टिंग चीजें बना के छोटे से अंडरलाइन में उसमें कर देते हैं कि ये हुआ है। ये इंग्लैंड की बात है, हाउस ऑफ लॉर्ड में एक लॉर्ड था जिसके अखबार का खबर छापता था, तो उसके दोस्त ने कहा कि योर लॉर्डशिप, आपका अखबार तो अच्छा है पर इसमें जो सारी सच्चाई नहीं होती ना, कई गप्पे बना के बैठे हैं, तो उसने कहा कम ऑन हैव ए हार्ट, सिर्फ इतना कहा जा रहा है, हमारा भी ख्याल करो। उसने कहा कि देखिए आपको 20 पेजेस में हर जगह कहां सच्चाई मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि कहीं इनको मांग डिमांड की जो है वो उल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि वाटरगेट स्कैंडल यूएसए में भी हुआ है, इनका कोई इलाज नहीं है स्वाय पॉलिटिकल मोरालिटी के लिए, और बग्स जो हैं बड़े कॉमनली अवेलेबल हैं, किसी भी आप शॉप पे जा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को जाना पड़ा। अब इसमें जो उल्टा कुछ चोर कोतवालों को डांटे की बात हो रही है कि गडकरी जिनके घर हो गए थे मेरे घर में चोरी नहीं हुई, आप कह रही चोरी जरूर हुई है।
कि किसी नेता का जो है उस किसी पे तो यकीन करना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारे नेता पे यकीन करें, दूसरी पार्टी के नेता पे मत यकीन करें। ये तो पॉलिटिक्स में ये आम चलता ही चलता है। अगर कोई अग्रीव्ड है तो थाने में जाके कंप्लेंट करे। जब मंत्री कह रहा नहीं हुई, गौरव भाटिया जी, तो क्या ये दलील either चलेगी bring जो a जोगिंदर proof साहब के कह रहे हैं? गौरव भाटिया, क्या ये दलील चलेगी? गौरव जी वो कह रहे हैं कि वो खुद अग्रीव्ड जब कह रहा है कि मेरे साथ नहीं हुआ, नहीं मिला है, क्या राजनीति में ऐसी इजाजत हो सकती है? तो इस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मैं अभी पहले भी कह रहा था कि गडकरी जी का अगर ये मानना है कि कुछ नहीं मिला तो वो प्रेस में क्यों नहीं आते और प्रेस उनको तथ्य या प्रूफ देगी कि ऐसा ऐसा मिला था, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात जो वो काम करते हैं, क्या वो लगातार सिर्फ टेलीविजन पे हर चीज का जवाब देंगे तो काम ही नहीं कर सकेंगे। चाइना जी वो मंत्री है, वो वरिष्ठ है, सम्मानित है और व्यस्त है, मैं सब मान रहा हूं, लेकिन ये मसला भी बहुत गंभीर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये शायद सही रास्ता होगा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद उसमें क्लियर कर दें। प्रेस को भी मौका मिल जाएगा बताने का कि कोई तथ्य है, कोई आधार है या नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, शक के घेरे से बाहर आ जाएंगे वो। शाना एनसी जी, मुझे पता नहीं आप उस वक्त बहस में थी या नहीं थी, एक सेकंड, लेकिन जब प्रणब मुखर्जी के घर पे ये हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता आकर टीवी पर खूब समझाते थे कि प्रणब मुखर्जी जी जवाब क्यों नहीं देते मीडिया के सामने। आप ही लोग ये बताते थे देश को कि इतना बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन अब बोली बदल गई। क्योंकि अंजना जी वहां वो समय सत्य था, ऐसी एक परिस्थिति हुई थी प्रणब मुखर्जी के वक्त, जो यहाँ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि नहीं हुआ तो आप पब्लिक टाइम वेस्ट करेंगे, टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट करेंगे, आप मंत्री से उम्मीद करेंगे कि वो काम ना करे और बार बार टेलीविजन पे यही कहते जाएं कि वो ये ऐसा हुआ नहीं। जब उन्होंने एक बार बोला है, उन्होंने 2 बार रीइटरेट किया है, तो क्या ये बस नहीं हुआ? और जो सही में एक मुद्दा उठा तो हम ऐसे जांच बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और सांच को आंच नहीं तो जांच होनी चाहिए कम से कम। मीम अफजल साहब आप मुस्कुरा तो खूब रहे हैं, मीम अफजल साहब आप मुस्कुरा तो खूब रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर भी आरोप है कि प्रणब मुखर्जी के वक्त आपने कालीन के नीचे सब कुछ डालने की कोशिश की थी, देश आज तक नहीं जान पाया। देखिए, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि उस वक्त जांच के ऑर्डर हमने किए थे, इन्हीं की डिमांड थी और जांच हुई भी, और उसके बाद जो नतीजा आया सामने आया। ये क्यों नहीं करते हैं, मैं अभी समझ में नहीं आ रहा है। शायना जी बता रही हैं कि मंत्री जी बहुत मसरूफ है, देश का बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी फुर्सत उनको रहती है, इसमें देर कितनी लगती है? मेरे ख्याल है किसी एक न्यूज, अगर उनको सारे अखबार वालों से बात नहीं करनी है तो किसी एक न्यूज एजेंसी जो रिलायबल हो उसी को कम से कम 5 मिनट के अंदर बता दें। जी आप सुनते नहीं, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। 24 घंटे तो वो देश के लिए काम नहीं करते होंगे, तो आपको कैसे पता चलता का काम है मेरे ख्याल में या असत्य है? शायना जी, आप जिस तरह से कह रही हो तो आप ऐसा साबित कर रही हैं कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा मसरूफ है वो। जो आप सुनते नहीं, इसके लिए वो लगातार बोलते जाएं। जो उन्होंने 2 बार ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेरे घर पे कुछ डिवाइस नहीं मिला, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। ये जितने भी रिपोर्ट स्पेक्युलेटिव है, क्या ये आपके हिसाब से एक सही क्लैरिफिकेशन तो यही नतीजा निकलता है? आप चाहते हैं कि वो दिन में 5 बार बोले तो फिर वो सही हो जाएगा? आपका ये अंदरूनी कुछ मामला है, आपसी मामला है जिसको आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो ऐसा आप बेफिक्र रहिए, आप देश के बारे में सोचिए, हम हमारे बारे में सोचेंगे। जी जोगिंदर सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि अग्रीव पार्टी जो है, जो मंत्री हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला, तो क्या यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया जा सकता है मामले को? क्योंकि अग्रीव तो नेशन भी हो जाता है। अगर एक मंत्री की स्नूपिंग कराई जा रही है, वो भी यूपीए के वक्त पे शुरुआत हुई थी, वो भी किसी दूसरे देश के कहने पे। नहीं साहब, मैं अभी अखबार देखा है, उन्होंने कहा, डिनाई किया है कि उनके घर में कोई बगिंग हुई है। अभी 2 मिनट पहले मैंने ब्रेक में अखबार देखा इंटरनेट के ऊपर, और राजनाथ सिंह ने भी कहा है इस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कोई बगिंग नहीं हुआ तो इंक्वायरी का सवाल नहीं पैदा होता। ये लेटेस्ट न्यूज अभी जो है, तो अगर वो इनके पास है एविडेंस की बैकिंग है, जरूर वो हमने दिखा दी है, डेफिनेटली वो हमने अपने दर्शकों को दिखा दी है। नहीं वो तो मैं ब्रेक था, मैं तो यहाँ देख नहीं सका जो है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, अगर वो जो है, ये वाटर गेट भी होता है, हुआ है अमेरिका में, यूएसए में भी
हर जगह होती है, पर इन चीजों को प्रिवेंट करना चाहिए इनका पॉलिटिकल अब्यूज करने के लिए या यूज करने के लिए। कई चीजें जो हैं अब एक दूसरे के लिए, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे। जब वो कह रहा है कि मेरे घर में चोरी नहीं हुई, तो कोई दिन डाका नहीं पड़ा, कोई मर्डर नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं हुआ? कोई एविडेंस तो लेके आइए, आप बताइए कहाँ से हुआ। उन्होंने कहा था इट इज हाईली स्पेकुलेटिव। अब उन्होंने संडे को कहा था, बिल्कुल ठीक बात है। आज उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो उसके बाद में मेरे ख्याल में किसी जरूरत नहीं पड़ती टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करना, तो कर लीजिए। चलिए ठीक। और मैं समझता हूँ कि अब मैं दूसरा अर्ज ये करना चाहूंगा, हम मानेंगे कि एक न्यूट्रल बॉडी के रूप में ये आपकी राय है, इसी के साथ हमें बहसगांत करना होगा, लेकिन चाइना एनसीजी तो फिर जांच नहीं होगी। नहीं, अब देखिए जोगिंदर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कोई स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, एंड आई लाइक टू कोट, रिपोर्ट्स इन द सेक्शन ऑफ मीडिया about listening devices have been found at my New Delhi residence are highly speculative. ये उन्होंने सबसे पहले कहा। जो आपके पास कोई सबूत नहीं कि कोई भी बगिंग इंस्ट्रूमेंट वहां पाया गया है, तो आप कैसे ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो एक रिपोर्ट के ऊपर स्वामी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन अलग-अलग नेता अलग-अलग बोली बोलते हैं। सिस्टम और अकबर साहब आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं चाइना एनसीजी। देखिए अलग-अलग नेता अलग-अलग बोली क्यों कहते हैं? सदस्य हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो द पर्सन कंसर्न, जो मंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसा कोई डिवाइस हमारे यहाँ नहीं प्राप्त हुआ, वो स्पष्ट रूप से ये विवाद वहीं का वहीं खत्म होता है। या फिर जो आप सही बोल रहे हैं तो आप पैदा कीजिए वो एविडेंस और आप बताइए कि ये एविडेंस क्या है। एविडेंस तो आप कोई भी बगिंग डिवाइस टेलीविजन पे दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये वहां प्राप्त हुआ, ये ऐसे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हो सकती। चलिए इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना होगा। तो बीजेपी का रुख साफ है, जांच नहीं होगी, देश के गृह मंत्री ने भी कह दिया है, लेकिन कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं, कई सारे सवाल हैं जिसकी वजह से शक पैदा होता है। लेकिन सवाल ये है कि शक क्या घर के अंदर है, इसलिए जांच नहीं होने दी जा रही है। कई सारे गंभीर सवाल हैं। यूपीए के वक्त पर अगर हुआ तो क्या अमेरिका को खुश करने के लिए संगीन आरोप, लेकिन जांच नहीं। आप देखते रहिए आज।